आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और सीना फाड़ तैयारी, लहरिया तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। एक बार फिर स्वागत है एसएससी एमटीएस क्लोज टेस्ट में आ गया हूं धज्जी उड़ाने के लिए। 5 का 5 क्वेश्चन ठोकोगे, खाली मैं जो कहता हूं वो कर लो, सीना ठोक के कहता हूं। मेरे एक क्लास सिस्टम से आप देख लीजिएगा इस क्लोज टेस्ट सीरीज की। बाकी मैंने एमटीएस की इंग्लिश को धज्जी उड़ा के दे दिया अपने यूट्यूब चैनल पे। पूरे 5 साल का एमटीएस इंग्लिश का और मैथ का कतनो सारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं, आप देखना चाहते हैं तो जाकर के देख सकते हैं। देखना क्या चाहते हैं देख ही लीजिए, कतनो मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, ये मैं क्लोज टेस्ट करवा रहा हूं आपको और हर रोज एक क्वेश्चन भी मैं दे रहा हूं टॉप क्लास का। पहले बारी है उस क्वेश्चंस की जो मैं आपको रोज लास्ट में दे के जाता हूं। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है पहला, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 people वर fill in the blank to death when a bike hit a truck। देखिए एमटीएस के अंदर ना 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इजी, मीडियम और हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। इजी और मीडियम टाइप के क्वेश्चंस हर स्टूडेंट बना के आ जाते हैं, तो क्या सबको नौकरी लग जाएगी? नहीं नहीं नहीं, ना 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 ना। नौकरी उसी छात्र को लगेगी जो इजी और मीडियम के साथ वहां जो 5 से 7 क्वेश्चन जो टॉप क्लास के क्वेश्चंस होंगे उसको बना के आएंगे आप, वही उसी स्टूडेंट को नौकरी लगती है। बाकी तो भीड़ का हिस्सा है, इजी और मीडियम तो सब बना लेता है। ये जो क्वेश्चन है टॉप क्लास का क्वेश्चन है, यहां पर क्रस्ट आएगा जी। ये एक फ्रेज है, क्रस्ट टू डेथ। क्रस्ट टू में वर्ब का सेकेंड फॉर्म दे दिया हूं, क्रस्ट टू डेथ। ये एक पूरा फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है। क्रस्ट टू डेथ का मतलब होता है किसी चीज से टकरा कर मर जाना, खत्म हो जाना। क्रस्ट टू डेथ किसी चीज से एकदम हिट होके टकरा के और किसी व्यक्ति की जो मृत्यु हो जाती है उसे क्रश टू डेथ कहते हैं। यह ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। 2 आदमी जो है, जब व्हेन अ बाइक हिट अ ट्रक, जब 2 आदमी जो है एक बाइक ने ट्रक को अंदर से हिट किया, मारा, घुस गया बाइक, दोनों आदमी खच्चा उड़ गया, मर गया, वही क्वेश्चन कर रहा था। चलिए अब बारी है आपके आज के क्लोज टेस्ट की। अब लाते हैं आपके सामने में क्वेश्चंस। जबरदस्त क्वेश्चन लाऊंगा आज भी, बेहतरीन है, पेशेंस रखिएगा। ठीक है, बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन है, मजा आएगा। हिस्टोरिकल क्लोज टेस्ट है आज का। ठीक है, देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। नवाब मीर कासिम अली खान वाज द लास्ट रूलर ऑफ हैदराबाद, द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट इन ब्रिटिश इंडिया। आप जानते होंगे हैदराबाद जो था तो ब्रिटिश भारत के अंदर सबसे बड़ा राज्य माना जाता था, प्रांत माना जाता था। ठीक है, उसके लास्ट शासक कौन थे? नवाब मीर वंश। ही असेंडेड द थ्रोन, वो थ्रोन पर चढ़ाई किए थे किस एज में, मतलब गद्दी पर बैठे थे किस एज में? एज आ गया ना, याद रखिएगा। एज के बाद अगर ऑफ लगा हुआ है माथा में छाप लीजिए, एट आएगा। कहां गया पहला? एट आएगा। कभी कॉल ऑप्शन में इन भी दिया रहता है, इन मारेंगे गलत हो जाएगा। अगर एज के बाद ऑफ आया हुआ है तो एट लगाइएगा, एज के बाद अगर ऑफ नहीं आता रहता तो इन लगाइएगा, याद रखिएगा। एट दी एज ऑफ होता है और इन दी एज होता है। एट दी एज ऑफ और इन दी एज होता है। अगर एज के बाद ऑफ नहीं आया तो इन लगाएंगे, या कभी कभी इन दे देगा, ऑफ नहीं देगा तो इन। अगर ऑफ लगा दिया है तो एट दी एज ऑफ, 25 साल की उम्र में। ठीक है, 37 साल तक के लिए। ही सेकेंड फिल इन द ब्लैंक, ही, अब देखिए, ऑन द कवर ऑफ द टाइम मैगजीन एज द, वो इतने अच्छे शासक थे कि टाइम मैगजीन जानते हैं क्या है? अमेरिका की एक पत्रिका है जी, जो न्यूयॉर्क से प्रकाशित होती है, टाइम मैगजीन। दुनिया के जो पॉपुलर लोग हैं ना, जो उनका एक सपना होता है कि टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पे आए, तो वही कर रहा है। तो वो टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पे आए थे ही। तो अब यहां पर क्या होगा? यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर क्या आ जाएगा? हैड फीचर्ड नहीं, इज फीचर्ड। यहां क्या होगा? यहां पे वाज फीचर्ड, ऑप्शन नंबर सेकेंड। यही ना होगा, वाज फीचर्ड होगा। यहां पर क्या होगा? वाज फीचर्ड, वाज फीचर्ड होगा। he was featured on the cover of the Time magazine as the, यहां पे एक्शन कंप्लीट हो जाए, टाइम मैगजीन पर वो आ गए थे, उनकी तस्वीर छप गई थी। ठीक है, was featured यहां पर है ना, ऑप्शन नंबर 3। हाँ ठीक है, was featured। सेंटेंस वैसे भी पास्ट का है तो was featured ही देंगे। have featured, had featured कहेंगे सर क्यों नहीं होगा? तो had के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, is have वाला तो होगा नहीं, एलिमिनेट कर लीजिए अगर आपको दिक्कत होती है तो। ये तीनों नहीं होगा तो यही होगा ना। ठीक है, अब टाइम ने एज द, अब देखिए यहाँ पे द आ गया है तो किस तौर पर? टाइम मैगजीन पर
आए फ्रंट पेज में किस तौर पर, सबसे रिचेस्ट, और इससे भी यहाँ पे दो आ गया है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दो लगता है नॉर्मली, तो यहाँ पर रिचेस्ट आ जाएगा। कहाँ गया रिचेस्ट, मोस्ट रिच वर्ड नहीं है, याद रखिएगा, वो कोई वर्ड नहीं है, इंग्लिश का गलत वर्ड ये आप देख रहे हैं, ये वर्ड नहीं है, जबरदस्ती दे दिया। ठीक है, क्या आ जाएगा, द रिचेस्ट पर्सन एट द टाइम, उस माने जो फ्रंट पेज पर आया था तो वो रिचेस्ट आदमी थे, सबसे धनी व्यक्ति थे, यहाँ दो से पकड़ सकते थे, सुपरलेटिव डिग्री आएगा। ही वाज द फिफ्थ रिचेस्ट मैन इन अब हिस्ट्री, जाहिर सी बात है यहाँ दो आएगा, इन द हिस्ट्री ऑफ होता है, पता ही होगा, आर्टिकल दो रखिए, इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ऐसे भी एक मैं रूल बताया था आपको, ऑफ के बाद अगर नाउन हो ना तो यहाँ दो आएगा, मैं बताया था, अगर ऑफ के बाद नाउन हो तो आप यहां पर दो रखिएगा, नाउन है, ऑफ आया हुआ है। द रिचेस्ट इंडिया हु एवर लिव्ड, ही वाज अ, बस यहां पे आपका क्या था, अब आपको देखिए यहां पे एडजेक्टिव भरना है। अब देखिए यहां पे ही वाज अ, अब यहां पे मैंने आपको रूल बताया था, एडजेक्टिव अगर आर्टिकल आया है और ये नाउन है तो एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है तो आर्टिकल लेता है, याद है, ये सब भूलिए मत, ये सब पीछे चीजें बता चुका हूं, एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा तभी आर्टिकल आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा। तो एडजेक्टिव क्या आएगा, जब वो इतना अच्छा राजा था, और यहाँ कभी रहा है, हु एनकरेज्ड एजुकेशन साइंस एंड डेवलपमेंट, वो इतना अच्छा राजा था हैदराबाद का अंतिम शासक, को साइंस को, एजुकेशन को, डेवलपमेंट को तरक्की किया। इसका मतलब कैसा था, अत्याचारी, परोपकारी, जो दूसरों की भला करता है। तो यहाँ जेलस तो होगा नहीं, क्रूएल तो होगा नहीं, विक्ड मतलब होता है तुच्छ, गिरा हुआ, खराब शासक, तो वो तो होगा नहीं, बेनिवोलेंट होगा। बेनिवोलेंट मतलब क्या होता है, भलाई करने वाला, ऐसा शासक था जो भला करता था, परोपकारी के सेंस में यूज करते हैं बेनिवोलेंट, तो यहाँ क्या आएगा, बेनिवोलेंट आएगा। आइए बात समझ में, माथा में छपा, देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे, तो मैं आपको एक बार बता दूं, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम के लिए हैं, मैथ और इंग्लिश की टेंशन छोड़ दीजिए, सिलेक्शन वाला बैच दूंगा। आप अपने जीवन में मैथ और इंग्लिश बहुत जगह पढ़े होंगे, लेकिन एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, कोई मैं जमीन जायदाद नहीं लिखा रहा हूं, कहता रहा हूं मैथ और इंग्लिश में अगर मैं आपके माथा में न छाप दिया तो मेरा नाम रितेश झा नहीं। आप ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा। वहां पर आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ नाम नंबर ईमेल आईडी डालेंगे वही रजिस्ट्रेशन है, और वो सिर्फ सेफ्टी के लिए है कि आप कोई भी कोर्स लेंगे ना तो सेफ रहेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा ऐसे, और वहां पर पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा, इस पेड कोर्स पर आप क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा, अपने अकॉर्डिंग जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो इस नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो आपकी भलाई की बात थी, अब मेरी भलाई की बात, भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा भी एक सपना है, आपका भी सपना है, तो मेरा भी सपना पूरा कीजिए। ठीक है, और बहुत कर भला तो हो भला की भावना रखनी है, और 3 का सम्मान कीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।